नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है फंगाई की, अब देखेंगे हम फंगल स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? फंगल स्ट्रक्चर, या फिर हम ये कह सकते हैं नेचर ऑफ ग्रोथ। फंगल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि इनकी बॉडी ऑफ फंगस, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बॉडी ऑफ फंगस को? थैलस बोलते हैं। थैलस का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी को है ना हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं किसके बीच में, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। पता ही नहीं है ही होते ही नहीं है, ठीक है। तो और इनके जो थैलस है ना, जिसके इनकी प्लांट बॉडी को हम थैलस ही बोल रहे हैं, तो ये थैलस जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एक सेल्स का भी बना हो सकता है, दूसरा मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स को भी बन सकता है, ठीक है। कहते हैं कि ज़्यादातर फंगस में कि जो थैलस होता है ना वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच फिलामेंट की तरह होता है, एक ट्यूबुल्स की तरह होता है, ऐसे लंबा सा ब्रांच, साइड में ब्रांचेस भी निकली होती हैं इसके, ठीक है। कहने का मतलब है तो ट्यूबुल्स की फॉर्म में होता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपी बोलेंगे। जब थैलस इस टाइप का होता है ना तो क्या बोलते हैं इसे? हाइपी, ठीक है। जब बहुत सारे हाइपी आपस में मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। द मास ऑफ हाइपी इज कॉल्ड माइसीलियम। क्या बोलेंगे इसे? माइसीलियम। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी प्लांट जो थैलस ट्यूबुल्स की फॉर्म में होगा इस टाइप्स का, तो क्या बोलेंगे? हाइपी। जब बहुत सारे हाइपी ऐसे ही आपस में ग्रुप सा बना लेते हैं, मास ऑफ हाइपी, तो क्या बोलेंगे इसे? माइसीलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइसीलियम। कहते हैं कि जनरली जो एक ही स्पोर जो होता है ना, पूरा का पूरा माइसीलियम कहता है कि सिंगल स्पोर ही बनाती है, जर्मिनेट फ्रॉम ए सिंगल स्पोर। ये पूरा माइसीलियम बन गया, ये पूरा का पूरा माइसीलियम हमारा किससे बनता है? एक सिंगल स्पोर ही इसको बनाती है, ठीक है। और एक स्पोर है ना, ये जैसे जर्मिनेट करती है सिंगल स्पोर, ये ना रैपिडली डिवाइड होती रहती है और ट्यूबुल्स की फॉर्म में हाइपी निकालती रहती है। कंटिन्यूस इस हाइपी के साइड में और ब्रांचेस निकलती जाएंगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई? माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब कुछ एक कहता है कि ये जो हमारे यहाँ जो ये जो माइसीलियम बनता है, इसकी जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होती है। ग्रोथ ऑफ माइसीलियम इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। जिस भी सबस्ट्राटम पे ये गिरता है, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर ये गिरेगा ना, तो जस्ट जैसे ही गिरेगा पूरे पे फैल जाता है, ठीक है। क्यों फैलता है? इस ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? वूली ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसको? जब ये पूरी हाइपी ऐसे पूरे सबस्ट्राटम फैल जाती है। देखा होगा ना फंगस का स्ट्रक्चर, कभी लगी हुई भी देखा होगा, ऐसे वूल की तरह दिखाई देती है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? वूली ग्रोथ। ये वूली ग्रोथ किस लिए होती है? ये फंगस उस सरफेस के ऊपर नरिशमेंट लेती है, मतलब फूड लेती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। कुछ एक फंगस ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर मतलब माइसीलियम नहीं बनता है, उनकी बॉडी को बस इंडिविजुअली अलग अलग ही रहती हैं। उनकी बॉडी को हम जस्ट क्या बोलते हैं? थैली ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? थैली। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा ईस्ट एक ऐसी ही फंगस है जिसके अंदर माइसीलियम नहीं बनता है। कई बार बस ये ईस्ट है ना, देखा होगा इसका ऐसे चेन सी बना लेती है स्ट्रक्चर। क्या बनाती है? एक चेन बनाती है, ठीक है। तो इस टाइप्स का स्ट्रक्चर किसी भी फंगस का जिसमें मतलब माइसीलियम नहीं बनता है और एक चेन सी बन जाती है, तो ऐसे माइसीलियम को क्या बोलते हैं हम? सूडो माइसीलियम। क्या बोलेंगे? सूडो माइसीलियम। या फिर ये कह सकते हैं फॉल्स माइसीलियम या फिर फॉल्स कॉलोनीज, ठीक है। तो ये था फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में। और आगे देखते हैं फंगस का स्ट्रक्चर हम। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर मैंने बताया था कि जो सेल वॉल होता है फंगस का, इट इज़ मेड अप ऑफ
काइटिन और सेलुलोज, दोनों का ही बना हो सकता है, काइटिन का भी और सेलुलोज का भी बना हो सकता है। ठीक है, काइटिन जो है हमारा, जो ये काइटिन होता है ना, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। क्या है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो नाइट्रोजन होगा उसके अंदर, इसका मतलब ये होता है इट इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, जिसको हम केमिकली क्या बोलेंगे, इसको केमिकली हम इसे एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। केमिकली से क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बोलते हैं। इस टाइप का ये देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि भाई ये जो इस टाइप का जो एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्लांट्स के सेल वॉल में नहीं मिलता है, ये इंसेक्ट में सेल वॉल में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलता है? इसका मतलब फंगस का जो सेल वॉल है, जो काइटिन है, कहाँ से मिलता जुलता है? इंसेक्ट से मिलता है। और ये तो मैंने बताया था, इनके अंदर फूड जो बनेगा वो कैसे बनेगा भाई? ग्लाइकोजन, जो फूड मटेरियल जो होगा वो कैसा स्टोर करती हैं ये? ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या फिर ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में ये स्टोर करती हैं। नेक्स्ट इसका एक इनके बॉडी स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसके अलावा कहता है कि जो सेल वॉल है काइटिन के साथ साथ अदर भी पॉलीसेकेराइड्स के साथ साथ अदर प्रोटीन्स, लिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे। काइटिन तो प्रेजेंट भी होगा, इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट होंगे इनके सेल वॉल में? प्रोटीन्स, लिपिड्स भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो कहता है कि क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल्स है माइफंगाई की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में लगभग इनकी पूरी सेल्स में न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी की हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी गोल्जी बॉडी तो होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, बट इसको हम गोल्जी बॉडी के केस में इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्टायोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिक्टायोसोम। ठीक है, जो कि एक ट्रू कह सकते हैं ट्रू गोल्जी बॉडी नहीं होता, जो कि होना चाहिए जैसे कि हमारे प्लांट्स में होता है। यूनिसिस्टरली होता है। यूनिसिस्टरल का मतलब जो होता है इनकी बॉडी का जो गोल्जी बॉडी है वो एक ही सिस्टरनी का बना होगा। जैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा ना सेल, वो प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर हैं गोल्जी बॉडी के, तो सिस्टरनी भी आगे भी हम पढ़ेंगे इसमें, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट कहने का मतलब यही है कि ये यूनिसिस्टरल होगा, मतलब एक ही सिस्टरनी का बना होगा। ठीक है, एंड बाकी भाई न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बस इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा। वो कौन सा नहीं होगा? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स तो होगा ही नहीं। प्लास्टिड्स का भी कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता तो ये फोटोसिंथेसिस ही कर लेती, और फोटोसिंथेसिस कर लेती तो अपना खुद बना लेती, तो ये नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा और हम इसके बारे में देख लेते हैं स्ट्रक्चर, कि ये जो हाइपी होती है ना, जो फिलामेंट्स ऑफ हाइपी फंगाई, ये दोनों टाइप का हो सकता है। किस टाइप का हो सकता है? फिलामेंट्स हाइपी ऑफ फंगाई में भी ऑफ फंगाई में भी सेप्टेट और एसेप्टेट, सेप्टेट और एसेप्टेट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कई बार ये जो फिलामेंट है हमारा, जो हाइपी है, इसमें ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, डिवाइडेशन, पार्टीशन प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप्स का हाइपी है तो हम क्या बोल देते हैं? सेप्टेट हाइपी। क्या बोलेंगे इसे? सेप्टेट हाइपी। ठीक है, मतलब इस टाइप से डिवाइडेशन प्रेजेंट है, बीच में पार्टीशन प्रेजेंट है। और यदि कंटिन्यूअस है, ऐसे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐसे हाइपी को क्या बोलेंगे? एसेप्टेट हाइपी। ठीक है, क्या बोलेंगे? एसेप्टेट हाइपी। अब पूछा जाता है कि सेप्टेट हाइपी और एसेप्टेट हाइपी क्या होते हैं, तो बता दोगे जिसमें सेप्टा नहीं पी। सेप्टा मतलब पार्टीशन, डिवाइडेशन। ठीक है, यदि नहीं प्रेजेंट है तो एसेप्टेट, यदि प्रेजेंट है तो सेप्टेट मतलब हाइपी। नेक्स्ट इसमें कोइनोसाइटिक भी पूछा जाता है कि कोइनोसाइटिक कंडीशन क्या होती है? कोइनोसाइटिक
कंडीशन। देखो अब एसेप्टेड कंडीशन में ये देखो इसका कोई डिवाइडेशन नहीं है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, तो सभी सेल्स हाइपी का जो न्यूक्लियस है इसमें कोई पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है ना, नई साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा, नई न्यूक्लियस डिवाइड करते, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे भाई, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो गए ना, क्या हो गए, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, तो इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म एक सेल्स का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल्स के, एक हाइपी का साइटोप्लाज्म सेल्स से हाइपी के क्या है, मतलब कंटिन्यूस ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, इसका कहने का मतलब ये है, कोई पार्टीशन इसका प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मतलब जब साइट की हाइपी का इनके कोई भी क्रॉस वाल नहीं प्रेजेंट है, तो सभी का जो ये माइसीलियम जो आपस में हाइपी जुड़ी हुई हैं, तो एक दूसरे हाइपी का जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, इसमें तो क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि क्रॉस वाल प्रेजेंट है, पार्टीशन प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, बट इसमें तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ये न्यूक्लियस जो है ना आपस में मिले हुए हैं एक साथ मतलब ग्रुप में है, तो ऐसे इन न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लियट मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक कंडीशन, मतलब एसेप्टेड हाइपी में क्या होती है अभी, कोइनोसाइटिक कंडीशन होती है, मतलब उनके जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में मिल सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, एक से दूसरे में मूव कर सकते हैं, तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक कंडीशन। तो ये था मतलब फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में, कोइनोसाइटिक कंडीशन क्या होती है, सेप्टेट और एसेप्टेट क्या होता है। नेक्स्ट कुछ हम और एक दो बात तो है फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में, ये है कि भाई कुछ एक हायर फंगाई होती हैं, ठीक है, कुछ एक हायर फंगाई में इन सम हायर फंगाई